वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के सेशन के अंदर हम दोबारा से बात कर रहे हैं कुछ ऐसे डिटरमिनर्स की जो कि होते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग। आज ये है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 मिस कर दिया तो चैनल पे जाकर के जरूर से चेकआउट करो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। उसमें हमने बाकी के कुछ जो डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग डिटरमिनर्स हैं उनको डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे फेमस कुछ डिटरमिनर्स के बारे में जो कि कंफ्यूजन के मामले में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। राइट, वो है फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, द लिटिल। तो इनके बीच में अगर देखा जाए बेटा बहुत ही इजी है ये, बस आपने शायद ढंग से समझा नहीं। मैं समझा देती हूं। फ्यू का इस्तेमाल देखो, इन दोनों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब भी होता है थोड़ा, इसका मतलब भी होता है थोड़ा। ठीक है, दोनों का मतलब होता है कम, है ना। कम थोड़ा, कम मतलब होता है दोनों का लेस। लेकिन हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काउंटेबल नाउन कम है, लेकिन लिटिल का इस्तेमाल करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन कम है। अरे अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं ना बेटा, तो फ्यू स्टूडेंट्स बोलेंगे क्योंकि एक बच्चा हो या 1 लाख बच्चे हो या 1 करोड़ बच्चे हो, सॉरी, तो वो सारे काउंट हो सकते हैं, तो फ्यू स्टूडेंट्स। लेकिन बेटा अगर वहीं पर लिटिल, तो लिटिल मनी क्योंकि काउंट नहीं हो सकता, राइट, अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल टाइम, यू हैव लिटिल टाइम लेफ्ट, तो लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है। अब देखो यहां पर क्या है कि फ्यू भी बोलता है कम, लिटिल भी बोलता है कम, ये अनकाउंटेबल के लिए, ये सॉरी काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। तो बेसिक फर्क क्या निकल के आता है, देखो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में फर्क क्या है। जब आप फ्यू का इस्तेमाल करते हो तो ये एक नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है, ये बोलता तो है, ये इसका पूरा ही ओवरऑल मीनिंग है कम, लेकिन फ्यू जब इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव मीनिंग होता है। अ फ्यू का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, और द फ्यू का मतलब है कि जितना भी बचा है वो सारा का सारा। देखो कंपैरिजन के बेसिस पे आपको समझाती हूं। अगर मैं बोलूं फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो फ्यू जो है यहां पर यूज हो रहा है, तो वो एक ऐसा मीनिंग दे रहा है कि कम बच्चे आए क्लास में, मतलब इनफ नहीं है, बड़े ही कम बच्चे आए क्लास में। लेकिन अगर मैं बोलूं अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो बेटा एक आर्टिकल के लग जाने से हो क्या रहा है, अब वो मीनिंग बदल चुका है और एक पॉजिटिव मीनिंग आ चुका है कि कुछ तो बच्चे आए हैं, मतलब कि कम है, वो हम मना नहीं कर रहे क्योंकि फ्यू का मतलब ही कम होता है। लेकिन जब हमने सिंपल फ्यू बोला कि फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा था कि बड़े ही कम बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही इसके आगे अ लग गया तो अब है कि कम तो है बच्चे, मीनिंग तो वही है कि कम है, लेकिन सेंस पॉजिटिव आ गया कि ठीक है उतना भी है कि काम चल जाएगा, बच्चों को पढ़ा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 2-3 बच्चे ही हैं, कम है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं कि थोड़े बहुत हैं फिर भी, ठीक है, लेस इन नंबर बट स्टिल इतना कि काम चल जाए। लेकिन जब हम बोलते हैं द फ्यू, तो द फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि जितने भी हैं वो सारे के सारे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हाँ, कोई इंसान आकर के बोले, सोचो कि एक टीचर आकर के बोले कि हाँ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, है ना, बड़े कम बच्चे हैं क्लास में, फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, तो मैं क्या बोलूंगी कि नो नो नो, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। अब यहां पे मीनिंग क्या बदल रहा है कि उस टीचर ने बोला कि बड़े कम बच्चे, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर भी देखो कुछ तो है ना, अ फ्यू आर देयर मतलब कुछ तो है, तो मैं बोल रही हूँ कि कम है लेकिन वो मेरे लिए सफिशिएंट है। पर वहीं पर अगर कोई टीचर बोले कि हाँ द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास प्लीज कम विद मी, कि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं वो मेरे साथ आ जाओ, तो आप समझ रहे हो कि फ्यू का मतलब है नेगेटिव मीनिंग देता है, फ्यू का मतलब है कि कम तो है। फ्यू बोल रहा है कि कम है नेगेटिव सेंस में, अ फ्यू बोल रहा है कम है लेकिन फिर भी जितना है काफी है, द फ्यू बोल रहा है कि जितना भी है वो सारा का सारा। वैसे ही लिटिल बोलता है बेटा नेगेटिव मीनिंग, और अ लिटिल बोलता है पॉजिटिव मीनिंग, द लिटिल बोलता है जितना भी है सारा। जैसे कि अब सोचो एक स्टूडेंट मेरे पास आके बोले कि मैम आपके पास पानी है क्या, मुझे प्यास लग रही है, मैं बोलूँ आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, तो इसका सेंस निकल रहा है नेगेटिव कि भाई मेरी बॉटल में ना के बराबर पानी है, ठीक है, मैं शेयर ही नहीं कर सकती। लेकिन अब यहीं पर मैं बोल दूं अ लिटिल, तो इसका मतलब क्या है कि कम तो है बट इतना है कि तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं बोलूं कि हाँ बेटा आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले सेंटेंस में आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, इसका मतलब था कि पानी बहुत कम है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अ लिटिल का मतलब है पानी कम है लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा, सफिशिएंट है कि थोड़ा तो है तुम पी लो। वहीं पर मैं बोलूं द लिटिल, अब एक बच्चा बोले कि मैम आपके पास पानी है, मेरे को प्यास लगी, मैं बोलूं बेटा द लिटिल वाटर आई हैड इन माई बॉटल आई गिव इट टू द अदर बॉय, तो अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि जितना भी थोड़ा पानी मेरे बॉटल में पड़ा था वो तो मैंने सारा किसी और को दे दिया। तो अब यहां पे द लिटिल का मतलब है कि जितना भी था वो सारा, ठीक है। तो ये होता है इन दोनों में फर्क, लिटिल फ्यू एंड फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करो। देखो मैंने बताया है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि
बड़ी परेशानी फेस करते हैं, इंग्लिश समझ में आती है, लिख नहीं पाते, आंसर्स नहीं बना पाते हैं भाई, है ना, बोलने की तो दूर की ही बात है। तो अगर आप भी ऐसे एक स्टूडेंट हो जिसके साथ ये सेम प्रॉब्लम है, तो आपको तो जरूर से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है चेक करना चाहिए, वहां पे एक लिंक है प्लैनेट स्पार्क का, जिसमें आप क्लिक करके प्लैनेट स्पार्क के साथ एक डेमो, फ्री डेमो या ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो। उससे होगा क्या कि आपकी ये जो परेशानी है वो सॉल्व हो सकती है। हम आपको हेल्प करेंगे, हमारी टीम में एक्सपर्ट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आप इस फियर को ओवरकम कर सको। अगर आपको प्रॉब्लम है पब्लिक स्पीकिंग से, डर लगता है, पसीना छूट जाता है, 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प की जाएगी, राइट। कॉन्फिडेंस आपके अंदर डाला जाएगा, इंग्लिश बोलते कैसे है कॉन्फिडेंटली वो सिखाया जाएगा, लिखते कैसे है वो सिखाया जाएगा। तो इन सब की शुरुआत होगी उस लिंक से, आप जाओ, क्लिक करो और जो फ्री क्लास है उसको ज्वाइन करके देखो। बाकी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।